नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में एक बार आपका फिर से स्वागत है, फिर से अभिनंदन है। और मेरा ये विषय है कि चेतना के जागरण का एक सुनिश्चित समय होता है। हम अंतस की शक्तियों को यदि जागृत करते हैं तो उसका एक सुनिश्चित समय है। इसी तरह जीवन में सफलताएं पाने के लिए, सफलता के सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए एक सुनिश्चित समय है। वैसे भी प्राचीन काल से एक परंपरा चली आ रही है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए बाल काल में ही स्कूल भेजते हैं, क्योंकि वो उम्र का ऐसा पड़ाव होता है कि बच्चा तेजी से सीखता है, तेजी से शिक्षित होता है और तेजी से ही वो परिपक्व होने लगता है। यदि हम बाल काल में बच्चों को स्कूल ना भेज के उनको वयस्क होने के बाद, प्रौढ़ होने के बाद यदि शिक्षित करने का प्रयास करें तो हमारे सारे प्रयास निरर्थक जाते हैं। प्रौढ़ावस्था में कोई अपना नाम तक नहीं सीख पाता, अपने हस्ताक्षर तक नहीं कर पाता, जबकि इसी चीज़ को एक बच्चा सहज कुछ घंटे में सीख लेता है। तो बालपन सीखने की एक उम्र रहती है और जो प्रौढ़ता है वो जीवन के कर्म तो कर सकता है लेकिन जीने की, सीखने की उसको निकल जाती है। इसी तरह जीवन में अन्य बहुत सारे कार्य हैं जिनके लिए एक सुनिश्चित अवधि है। रात्रि नींद के लिए है, विश्राम के लिए, परिश्रम के लिए दिन है। भोर का समय, इस प्रातः काल का समय अपने जीवन की शुरुआत करने का है, अपने काम की शुरुआत करने का है, अपने दिनचर्या को सुधारने का समय है। तो संध्या का काल जो है वो विश्राम का है, अपने शरीर को शिथिल करने का है, अपने शरीर को विश्राम देने का है, ऊर्जावान करने का है। क्योंकि दिन भर हम श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं तो थक जाते हैं। थकने को शांत करने के लिए, फिर शरीर को तरोताज़ा करने के लिए फिर हमें समय चाहिए, तो वो हमारा समय विश्राम का। ऐसी तरह जीवन के अलग अलग आयामों के लिए अलग अलग समय की उपयुक्तता है। एक पुरानी कहावत है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। पुरानी परंपरा है, अभी उस परंपरा पे लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते, इसके विपरीत सोचते हैं। लेकिन पुरानी परंपरा है कि रात्रि को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें तो आदमी स्वस्थ रहता है, बुद्धिमान रहता है, निरोगी रहता है और जीवन में सफल भी रहता है। लेकिन आज उल्टी परंपरा चलने लगी है। लोग मानते हैं कि रात्रि 1, 2, 3 बजे तक जागृत रहो, सक्रिय रहो और सुबह उठने की बजाय दोपहर को उठो। इसीलिए बहुत लोग हैं, आधुनिक जो समुदाय, जो समाज है उसमें तो एक परंपरा है कि जितने भी होटल्स हैं, जितने रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ तक कि मार्केट भी रात को रात्रि 11-12 बजे तक खुली रहती हैं। रेस्टोरेंट 3 बजे तक चलते रहते हैं, जुए चलते हैं सारी रात। लेकिन उठने के लिए यदि देखा जाए तो ऐसे लोग सुबह 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। हाँ, जो ऐश्वर्यशाली जीवन जीते हैं उनके लिए तो ये जीवन की रूटीन, जीवन की जो प्रक्रिया है कुछ हद तक सही हो सकती है, क्योंकि आधुनिक जो शोध करता है वो भी इस जीवन शैली को उपयोगी मानते हैं। वो उनकी सोच है। लेकिन मेरी दृष्टि में, या आप भी इस पर गौर करेंगे तो आपकी दृष्टि में भी ये बात समान रहेगी। इसीलिए हमारे समाज में अराजकता फैल रही है, हिंसा फैल रही है, मारपीट फैल रही है, चोरी डकैती घटनाएं फैल रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। ये सब इसी के कारण है कि हमने अपनी प्रक्रिया को, दिनचर्या को हमने उथल पुथल मचा दिया, बदल दिया है। हमें सुधारना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। एक आदमी इसको रात्रि को ही अपनी ड्यूटी देनी होती है, नौकरी करनी होती है, तो उससे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो रात्रि की नौकरी का रात को काम करने की को छोड़कर दिन में काम करने लग जाए। तो वो तो उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसको भी अपनी जीवन शैली को जितना संभव हो पाए उतना प्राकृतिक बनाए रखना जरूरी है। आपने सोचा होगा कि हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त से सारी जो हमारी संसार की जो जितनी भी जीवित अजीवित वस्तु हैं वो सक्रिय उठती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय वैसे तो 3:30-4 बजे सुबह का माना जाता है। हम सूर्य उदय से साथ ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं, लेकिन सूर्य उदय एक अलग चीज़ है, ब्रह्म मुहूर्त एक अलग चीज़ है। आपने देखा होगा कि आज भी और पहले भी कि जितने भी पशु पक्षी हैं, चाहे जंगली हैं, चाहे आपके घर में हैं, चाहे आपके पालतू हैं, आपके भैंस हैं, गाय हैं, बकरी हैं, ऊँट हैं, घोड़े, सभी 3 बजे 4 बजे सक्रिय हो जाते हैं।
वो क्यों सक्रिय हो जाते हैं, क्यों नींद से उठ पड़ते हैं? क्योंकि वो तो आपके घर में, उनको तो जंगल जाना नहीं, उन्हें तो शिकार करना नहीं, उन्हें तो भोजन खोजना नहीं, लेकिन फिर वो क्यों सक्रिय हो जाते हैं? क्योंकि वो ऐसी समय है, एक ऐसी अवधि है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर कई ऐसी ग्रंथियां हैं, कई ऐसे केंद्र हैं जो उस ब्रह्म काल पे, जो ब्रह्म मुहूर्त के समय अनायास सक्रिय उठते हैं और वो हमारे शरीर को नए दिन के लिए तैयार करते हैं। इसी अवधि में कई तरह के रसायन पैदा होने लगते हैं, कई तरह के जो हार्मोन्स है वो सक्रिय उठते हैं, उनका जो स्तर है वो बढ़ जाता है। हम अपने शरीर में अनायास ज़्यादा ताकत, ज़्यादा स्फूर्ति, ज़्यादा हम प्रफुल्लता महसूस करने लगते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि पिछले कुछ समय से हमारी जो प्रक्रिया हुई है, हमारी जो जो दिनचर्या में बदलाव आया है, उसके कारण वो समय हमें नींद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लगता है। लेकिन यथार्थ देखें तो वो नींद का समय नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और आप देखेंगे कि आपकी खिड़कियों पर, आपके जो मकान हैं उनकी खिड़कियों पर उसी 3-4 बजे के आसपास चिड़ियाँ आ जाती हैं, मोर कूकने लगते हैं और वो दूसरे कुत्ते भौंकने लगते हैं। आपने मुर्गे की बांग का सुना होगा कि मुर्गा हमेशा ब्रह्म मुहूर्त के आसपास ही अपनी बांग देता है। तो वो क्यों ऐसा है? यहाँ तक कि आप देखें कि जो बीज फसल के लिए ज़मीन में डाले जाते हैं वो भी ब्रह्म मुहूर्त के आसपास ही अंकुरित ज़्यादा होते हैं। उनमें अंकुर फूटने की प्रक्रिया ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू होती है। एक गर्भवती स्त्री है, उसमें प्रसव की प्रक्रिया भी ब्रह्म मुहूर्त के आसपास ही होती है। हम पुराने समय में, आप चाहे आपने अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन मैंने तो देखा है, ब्रह्म मुहूर्त के आसपास ही विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, साधु संत हैं, योगी हैं, वो सब उठ के अपनी प्रक्रिया में लग जाते हैं और उनकी स्मृति शक्ति तो तीव्र रहती है, उनका स्वास्थ्य भी गजब का रहता है। ऐसे ज़्यादातर लोग 100 साल तक निरोगी रहते हैं, उन्हें कभी दवा दारू की, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कभी उनके शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं होती, ना बीपी बढ़ता है, ना उनको डायबिटीज़ की शिकायत होती है, ना उनको हार्ट की समस्या आती है। ऐसे ज़्यादातर लोगों को के पास कैंसर तक भी जैसी बीमारियां फूटती तक नहीं, फटकती नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। हम तो 12 बजे 1 बजे उठते हैं। तो रात्रि का जो समय है वो निशाचरी जीवन का समय है। रात्रि के जो मध्य रात्रि के बाद की जो सक्रियता है, आप में निशाचरी प्रवृत्ति तो पैदा कर सकती है, आपके अंदर सोच विचार की भावना को बदल सकती है, आप ज़्यादा कमाने का, ज़्यादा विकारी बनने का, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने का, दूसरों के बारे में गलत विचार करने की धारणा तो अवश्य बना सकते हैं। लेकिन कोई भी उस अवधि में आप जो स्वास्थ्यिक कार्य है, जो निर्माण का कार्य है, जो परोपकार कार्य है, उस अवधि में आप नहीं सोच सकते। परोपकार का कार्य सोचना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त के जो कीमत है, ब्रह्म मुहूर्त की जो मूल्य है, वो आप प्रातःकाल उठ के ही जान सकते हैं। आप देखेंगे कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं तो आपका मस्तिष्क बहुत तीव्रता से काम करता है। आप बहुत सारी समस्याओं को स्वतः एकाग्र होकर सॉल्व कर पाते हैं, अपनी कठिन से कठिन, जटिल से जटिल समस्या का समाधान स्वयं ढूंढ पाते हैं। आपने अनुभव किया होगा, पहले तो ये सामान्य बात थी कि जो गुरुकुलों में, जो आश्रमों में, विद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ते थे, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो अपना नित्य कर्म करते थे, नहाते धोते थे, फिर पढ़ने बैठ जाते थे। तो उनको उस समय बहुत तेज़ी से हर विषय वस्तु को कंठस्थ करने में मदद मिलती थी। इसीलिए उस समय के जो विद्यार्थी थे, जो पढ़ लेते थे, जो कंठस्थ कर लेते थे, उसे आजीवन भूलते नहीं थे। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पूरे ग्रंथ कंठस्थ थे। ग्रंथ कंठस्थ नहीं थे, श्लोक पे श्लोक उन्होंने कंठस्थ होते थे। आप कहीं से किसी भी श्लोक की कोई एक लाइन आप पढ़ के सुना दीजिए, वो उसके बाद शुरू हो जाते हैं, फिर अंत तक जितना भी जा सकते हैं। लेकिन आज तो हमें वो क्षमता नहीं है। आज तो हम 2-4 पेज लिख लें, 2-4 पेज स्मरण कर लें, वो बहुत है हमारे लिए। पहले लोग क्योंकि उस समय उठते थे, उस समय हमारे ब्रेन की जो बहुत सारे केंद्र हैं अति सक्रिय रहते हैं। उनमें न केवल स्मृति की, उसमें याददाश्त रखने की क्षमता ज़्यादा रहती है, बल्कि किसी विषय को समझने की बौद्धिक क्षमता भी बहुत तीव्र रहती है। आज कुछ वैज्ञानिक, कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि नहीं, आज के समय तो किसी भी समय आप उसी परिपक्वता से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आज जो जीवन की सफलता है, जो बौद्धिक क्षमता है, या व्यापार या किसी विषय में सफल होने की जो घटना है, वो उन्हीं लोगों के जीवन में ज़्यादा सही तरीके से घटित हुई हैं। लोगों ने जीवन की सीढ़ियों को उसी
तभी सफलता से प्राप्त किया है जिन्होंने अपनी दिनचर्या को पूर्व के समय जैसा बना के रखा है। आप बहुत सारे इतिहासकारों को, साहित्यकारों को देखेंगे, सृजना करने वाले लोगों को देखेंगे, नीति बनाने वालों को, वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के आसपास उठ के अपने सृजन में लग जाते हैं, सोच विचार में, बौद्धिक चिंतन में लगते हैं। तो ये बहुत महत्व है। और एक बात बताऊँ, ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे पेनिल ग्रंथ के साथ बहुत सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। पेनिल ग्रंथ जो है उसी अवधि में ज़्यादा सक्रिय रहता है। और ऐसे अभी तो नहीं, आने वाले समय में कुछ वैज्ञानिक इस बात को प्रमाणित साबित करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का समय ही प्राण ऊर्जा का समय है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं तो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा का प्रवेश या आवागमन तेज़ी से होता है, प्रवेश तेज़ी से होता है। प्राण ऊर्जा हमारे अंदर ज़्यादा तेज़ी से सक्रिय होती है और हम ज़्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं, ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करते हैं। और यदि हमें कोई बीमारी है, हम यदि किसी बीमारी से पीड़ित हो गए हैं या निर्बल महसूस करते हैं, दुर्बल महसूस करते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ाने लगा है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो निर्बलता, दुर्बलता, वो रोग की स्थिति, वो मानसिक अस्थिरता की अवस्था बदलने लगती है। हम सामान्य जीवन जीने लगते हैं, सामान्य तरह से व्यवहार करने लगते हैं। हमारे जीवन में किसी तरह की समस्या हो, किसी तरह की जटिलता आई हो, हम समस्याओं की उलझन में फंसे हों, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम उस समस्या का समाधान सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वर्षों तक किसी काम को करने के प्रयास में लगे रहते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती, असफलता पर असफलता मिलती है, वो सही योजना नहीं बना पाते या योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऐसी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत अच्छा महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में पशु पक्षी अपने आप उठते हैं। हमारी जो घर में जो पेट हैं, गाय भैंस हैं, बकरी है, ऊँट है, हाथी, जो भी जिसने रखा हो, जरूरी नहीं है आप सब इस बारे में मेरी बात से सहमत हो, क्योंकि आपने तो गाय भी नहीं देखी होगी, आपने भैंस भी नहीं देखी होगी, आपने तो किसी पशु पक्षी को या तो फिल्म में देखा होगा या किताब में किसी बुक में देखा होगा। आप यथार्थ में किसी पशु पक्षी के बारे में जानते नहीं। लेकिन यदि आप देखेंगे, आप यदि इस बात का अनुभव करने लगे तो किसी गांव में चले जाइए, किसी सुदूर एक क्षेत्र में चले जाइए, तो आपको अनुभव होगा कि आप रात्रि को, आप गहरी नींद में हैं, आप सुबह 4 बजे गहरी नींद में अचानक आपके कानों में किसी पक्षी की आवाज़ आने लगती है, किसी जानवर की आवाज़ आने लगती है। क्यों आती है? क्योंकि वो सक्रिय हो गए, उनका जो बौद्धिक चक्र है, उनकी जो चेतना का केंद्र है सक्रिय हो जाता है। वो एक अवधि है कि अनायास आपको प्रेरित करती है, अनायास आपको इस बात के लिए बाध्य करती है कि अब आपका समय उठने का है, अब जीवन की क्रिया में जुट जाने का समय है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप समय के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल अपने जीवन पद्धति को ढालते हैं तो आप न केवल निरोगी रह सकते हैं, बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं, बीमारी से बचे रह सकते हैं, दीर्घ आयु भी रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं और जीवन की जो सफलता है उनको सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अपने जीवन की व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया, आपने उठने सोने की जो प्रक्रिया को बदला, तो निश्चित रूप से आपके सामने समस्याओं का अंबार खड़ा होने वाला है। आप स्वस्थ नहीं रहने वाले, आपके स्वास्थ्य में कभी भी किसी तरह की गड़बड़ आ सकती है। और ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर तो असमान रहता ही रहता है, उनकी स्मृति भी कमज़ोर पड़ने लगती है, उनके अंदर पौरुष क्षमता की गिरावट आने लगती है। ऐसे लोग सशक्त नहीं रहते, क्योंकि इनके शरीर का जो सारा बायोलॉजिकल जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब होने लगता है। बायोलॉजिकल पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो जो आपके अंदर के रसायन हैं, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो भी गड़बड़ आएगा। आपके हार्मोन्स असंतुलित होंगे, हार्मोन्स असंतुलित होंगे तो बहुत सारी प्रक्रियाएं आपकी बदल जाएंगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, बीमारियां खड़ी होंगी, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, आपकी सोच विचार ठीक नहीं रहेगी, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, आपका स्वभाव बदलने लग जाता है, आपके स्वभाव में कटुता आ जाएगी, आपके पारस्परिक संबंधों में कटुता आ जाएगी। तो बहुत सारी बिगाड़ हो जाते हैं, कहीं से भी शुरुआत हो जाती है, अंत किसी चीज़ का नहीं होता। तो मेरी एक छोटा सा आपको एक ये आकलन था, मेरा इस पर शोध है, मैं बहुत वर्षों से काम कर रहा हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त का समय और आपकी चेतना के जागरण का समय सुनिश्चित है। चेतना के जागरण के लिए और जीवन में सफलता पाने के लिए आपको निश्चित रूप से अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना होगा और उस प्राचीन परिपाटी का अनुसरण करना होगा जिसके माध्यम से हमारे पूर्वज, हमारे बंधु बांधव सफलता की सीढ़ियां चढ़ते थे, स्वस्थ निरोगी जीवन यापन करते थे, 100 साल तक की उम्र सहजता से प्राप्त कर लेते थे। तो आप यदि
ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को पहचान लेंगे तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन अनुभव करेंगे। तो ये मेरा वीडियो आपको एक नए विषय वस्तु पे था। आपको मेरी ये विषय वस्तु कितनी पसंद आई, इसके बारे में अपने कमेंट्स मेरे मैसेज बॉक्स में अवश्य करें। और आपने यदि मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि मेरा विषय वस्तु आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों तक इसको ज़रूर शेयर करें और इस मेरे वीडियो पर अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। धन्यवाद।